मेंबर आम कमेटी तहसील चौहा सैदन शाह। मैं सबसे पहले तो आपको वेलकम कहूँगा कि आपने आते ही सबसे पहले सैदन बादशाह की नगरी से पहली खुली कचहरी का आगाज किया था। यकीनन एक बहुत बड़े बुजुर्ग के शहर से आपने वो शुरू किया। मैं वहाँ आरपीओ की मीटिंग में भी आपको, अपने एसएचओ को, अपने डीएसपी को मैं बशारत वाले मामले पे खराज तहसीन पेश किया था। आज भी इस पूरे पंडाल के सामने जिस शफाफियत से उस केस की तहकीक हुई, और इससे बढ़कर और मिसाल नहीं है कि वो लोग अरेस्ट हुए जिन पर पूरी तहसील का शुबा नहीं था। मैं आज इस फोरम से एक दफा फिर आपको, अपनी टीम को, मैं तहसील के अवाम की तरफ से सलूट पेश करता हूं। और बिलखसूस मैं ये तवक्का रखूंगा कि आपके आने के बाद एक मिसल मशहूर थी पहले, ज़रायत बलोच डीएसपी अब हैं, कि वो जिस थाने में जाते थे डाकू वहां से शिफ्ट हो जाते थे। मैं समझता हूं कि आप जब से जिला में आए हैं, या डाकू जेरे जमीन चले गए हैं और या उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बदल कर दिया है। और मैं तवक्का करूंगा ये सिलसिला जारी रहेगा। और इस फोरम के हवाले से मैं साने कोयटा की भरपूर मजम्मत करता हूँ। शोदाए रद्दुल फसाद, शोदाए ज़रब अदब और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के उन शोधा को सलूट पेश करता हूँ जिनकी जानों की नजराने की वजह से आज मेरा मुल्क अमन का गहवारा बना। बिल्कुल ठीक है जी। और बहुत शुक्रिया जी कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत इन मेहरबानी। शहादतों और इन जो पाक फौज कुर्बानियां दे रही है उसकी वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं कि मुल्क कायम है और हम लोग आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। और हमारे जो ये भाई हैं, ये दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए और उनकी जो है वो हमें ये तौफीक दे कि हम उनकी कुर्बानियों के नतीजे में इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकें। तो हम एप्लीकेशन शुरू करें। आ जाए, बैठ जाए, खड़े क्यों आप? जी जी जी। मैं जनाब को बड़ा मशहूर है। मेरे बेटे का शहीद मोहम्मद उस्मान 1.5 साल का सौदा हुआ है। जनाब किसी मैं जनाब से पेश हुआ। जनाब ने डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, जनाब ने पूरी हमले ने पूरी कोशिश करके जनाब ये मर्डर का था जी मेरे बेटे का मर्डर हो गया जी। बंदे 1.5 साल तो शहरी है साहब। तो ये जनाब पूरी जनाब डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, जनाब तफीजी साहब, इन्हें बड़ी कोशिश लगा जनाब बंदा गिरफ्तार करके। हाँ जी, उन्होंने साहब ने जेल भेज देता। मैं जनाब तो बहुत मशहूर है, जनाब अल्लाह भी बड़ा मशहूर है। ये जिन्होंने काम किसने पकड़ा जी इश्तेहारी? माजिद को जी दें सीसीटीवी। चले, पूरी टीम के लिए हम अपने हिसाब से ही वो करेंगे ना, 20,000 रुपया इनाम पूरी टीम के लिए। ठीक है, वेरी वेल डन। बहुत बहुत खुशी है मुझे ये बात सुन के आपकी कि जो कत्ल के इश्तेहारी हैं उसकी जितनी तकलीफ भाई को होती है, और अगर वो पकड़े गए हैं तो वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। ये आपको इंशाल्लाह इस पे हम सर्टिफिकेट भी देंगे और क्या के नाम भी देंगे। ठीक हो गई? आसिफ, आपको इतनी जरूरत होगी तो इसको दे देंगे माजिद को। माजिद को भी जरूरत मेरे ख्याल, ये 3 भाई है ना इंशाल्लाह। चले, आपका इनाम पहुंच जाएगा आपको। वेरी वेल डन। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारी ड्यूटी थी और आप ने इतना बर्दाश्त किया है, ये आपकी हिम्मत है। जी भैया। सर ये एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोबारा यहाँ पे आए और माशाल्लाह खुली कचहरी के सम्राट भी वहाँ को मिल रहे हैं। जिस तरह लास्ट टाइम मर्डर जो हुआ था ना वहाँ पे इशारत में, और उसमें आकर इन्होंने माशाल्लाह जो नामजद थे लोग और वो बेगुनाह निकले, और दूसरे जो है ना वो बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट थी। इसमें वैसे मैं सारे तारीफें कर रहे हैं, मैं इसमें असल बात भी बता दूं जी। इसमें हमारे आरपीओ साहब हर रोज हमें गाइड करते हैं। बहुत अच्छी। और वैसे नॉर्मली तो जाहिर है रूटीन केस, लेकिन इसमें मैं उनसे गाइडेंस लेता था। बहुत अच्छी। और एक्सपीरियंस होता है, तो उन्होंने मुझे जिस तरह तरीके से गाइड करते रहे, हम उसी लिहाज से हम इनको बताते रहे। इसमें आसिफ का बहुत बड़ा रोल है। आसिफ को जो है आसिफ की असेसमेंट जो थी, फिर उस हिसाब से उसको आगे स्टेप लेना, तो ये आरपीओ साहब की और हमारे एसएचओ की जो है वो मेहनत है। और ये चूंकि मेरे लिए परेशानी इसलिए थी कि मेरा फर्स्ट डे था जब मैंने ज्वाइन किया, तो मेरा ख्याल है उसी वक्त ये मर्डर हुए थे, या उसी दिन हुए थे। अभी पहुंचा नहीं था, मैं रास्ते में था जब ये हुआ।
सर दूसरा ये है कि यहाँ पे सुबह सब्जी फ्रूट वाले जाते हैं, जिस तरह ये दूसरी जो है खेती उसी रोड पे हो रही है, उसी जगह पे। तो जिस तरह ये माशाल्लाह आपने इजाजाबाद मोड़ जी शाह सैद बुलू के पास। तो जिस तरह सर ये माशा मसाजिद में आपने बड़ी अच्छी सिक्योरिटी फ्राहम की सारा, तो ये अगर सुबह ये तो 12 महीने जाते हैं, तो तकरीबन ये 2 महीने के बाद दोबारा ये डकैती उसी जगह पे हुई है। तो यहाँ पे अगर गश्त या स्नैप चेकिंग का कोई तरतीब बनाई बिल्कुल मैं जाए। आते हुए यही सोच रहा था, तो इसका इंशाल्लाह हम जो पीक टाइम्स है, जिस तरह ये मंडी शंडी से आना और वगैरह, उस पे इंशाल्लाह इस पे आसिफ ये अपना डुमन का एरिया बनता है। हमारी गाड़ी उधर चार ये डुमन वहाँ पे पोस्टिंग है सर, उनको लगा दिया तो शहरी का टाइम तो ठीक होगा कि भाई इजाजाबाद चौकी पे जो सदनशाह वाली जो गाड़ी है ना सर, वो इनको कानवाई की सूरत में वहाँ पास करा दिया। नहीं कानवाए तो अल्हम्दुलिल्लाह का ऐसी सूरत नहीं कि कानवाए से जाना पड़े, तो ऐसा तासुर भी नहीं देना कि कानवाया क्या है, लेकिन उस पे पेट्रोलिंग गाड़ियाँ स्लो होती ट्रेस इट। एक दो लड़के हैं, ये लोकल है, ये रिपीट हुई सर, ये रिपीट हुई। हाँ ये लोकल हैं, तो कोई एक ट्रेस इट पकड़े इंशाल्लाह फिनिश करें। ये इतना पुरअमन इलाका है, इसमें एक आध वारदात भी जो है वो परेशानी की बायस है, तो आप थोड़ा सा उधर लोकल करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। माशाल्लाह पूरी कचहरी की सम्राट बहुत अच्छी मिल रहे हैं। क्या आज सरहद के अंदर आज आपका केस हल करने आया हूँ मैं, ठीक इसके बाद आपका केस हल करेंगे, ठीक है ना? खुश रहें। बहुत शुक्रिया। रहीला अंजम दरख्वास्त देंदा रहीला जी अंजम लाएं जी, अब दरख्वास्त से शुरू करते हैं जी। आए आपके देवर हैं इस दुकान पे अभी, पहले आपके खामन चलाते थे ये? जी, वो किराया लेते थे। और ये दुकान है किसकी? जी, सब डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। नहीं आपके ससुर की? तो सुनती थी उन्होंने अपने बड़े बेटे को दी थी, तो 12 से लेकर 2024 तक। और छोटे बेटे को क्या दिया? दूसरे जो जिसके पास अभी जो भी किराया ले रहा है उसको क्या दिया? ये तो मुझे नहीं पता। तो इसका भी हक है ना, जी सर होगा। तो वो देख लेते हैं और क्योंकि किराया देखना, मैं जी। बेवा हूँ, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे, मैं नाबालिग, उनके पास सब कुछ है। जितनी उनकी जो जायदादें हैं ना, वो सारी उनके पास है, डॉक्यूमेंट सारे मेरे किराए पे हस्बैंड के पास। चढ़ाई किसने थी वो शॉप? वो किराए में मेरे हस्बैंड ने चढ़ाई। ठीक ठीक। इस सब ये फौरी वाला है। अगर तो डीएसपी सब इनके हमने वो किराए पे चढ़ाई है, वो आपको 2-4 सालों में पता लग जाएगा, तो किराया इनको जाएगा। और वो जो दूसरा भाई है वो अदालत से या सर वो तकसीम मुझे धमकी देते हैं सर, वो ये कहते हैं कि जैसे ना वो भवन वाले ने मुझे साथ किया था, वहाँ पे आपके साथ ऐसे करेंगे सर, वो मुझे धमकी देते हैं। तो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, मेरे बाप और मेरे भाई। अल्लाह खैर हम रखेगा। 3 बहन हैं। आज हम उनको थाने बुला के एक तो उनसे हम गारंटी लेंगे कि जी, जी, आपको और आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं है, जी, पहली चीज। जी। दूसरी चीज डीएसपी साहब ये वेरीफाई करेंगे कि क्या उस दुकान का किराया आपके जो सर जो सालाना टैक्स होता है ना, वो भी मेरे हस्बैंड अदा करते रहे हैं। सर हम वो चीजें देख लेंगे ना, जी, जी। तो आज कल तक ये आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। सर मैं वो दुकान रखना नहीं चाहूँगी, क्योंकि बाद में मैं अगर ना रहूँ तो मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं तो मेरी बहन वो बेचने के लिए आपको कानूनी चीजें पूरी करनी होंगी ना, क्योंकि जी। वो अगर विरासती दुकान है जी, तो जी, आपके जो देवर हैं या जी, दूसरे जी, भाई हैं उनका भी हिस्सा उसमें है ना। जी, जी। वो फिर म्यूचुअल से यानी कि आपने आपस में बैठ के बात करके उसको बेच के तो उसको आप करें। हाँ जिस वक्त आपके खामन पोत में और किराया अगर उनको मिल रहा था वो आप ही लेंगे, सही है सर। ठीक है? जी। वो अगर वो किराए का इशू बनाता है तो वो बात की सर वो बात है। किराया ना मुझे दे रहे हैं, ना मुझे कह रहे हैं। ये बात सुनते ही नहीं है, इस दौरान पूरा साल गुजर गया है ना। आज हो जाएगा ये, आज ये आप अगर इंतजार करना चाहती हैं नहीं तो कल का टाइम दे दें। कल आप इधर ही हैं, तो कल आप डीएसपी साहब को 12 बजे आके मिल लें, आप दूसरी पार्टी बुला लें, ये साथ आओ, ठीक है जी। अगर फिर भी हल नहीं होता, कोई सर और मैं मसला बन 4 जाएगा, दफ़ा 5 दफ़ा चकवाल गई हूँ आपके पास चक्कर लगाने के लिए। मेरे पास तो चकवाल तो सबसे मैं मिलता हूँ। सर नहीं मिल पाई ना। कोई जिस दिन रश होगा या कुछ थोड़ा सा सर एक पिछले दिन दिनों आप में छोटी छोटी, विजिट पे गए हुए थे, एक दिन आप लाहौर गए हुए थे, ठीक है एक दिन वहाँ के तो आ गए आपके पास, ठीक है। अब बड़े आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। अगर मसला हल ना हुआ तो हम ये ऑपरेटर नोट कर लें यार, इसको फॉलो कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप जाइए आराम, ठीक है। ये शनाज बेगम कल करा देना जी, ज्यादा मसला करे तो ठीक है। खातून है, बेवा है, बच्चे हैं, आज किसी
सर पिछली देखो मेरी बीमार है तो वो तो नहीं आ सकते, तो पिछली दफा आपके पास पेश हुए जब इधर आपने पहली दफा आपने किधर आपने डीएसपी साहब को मार किया था। ठीक है, अब मैंने पढ़ DSP लिया, साहब मैंने जी देख लिया, सुन लें। मैंने आने से पहले यही बात की थी, आते ही पहले बात की थी कि जायदाद के मसाइल और ये वो, उसमें पुलिस फौरी एक्शन नहीं होता। ठीक है। अब जो आपकी वाइफ हैं, उनके भाई उनको हिस्सा नहीं दे रहे, जी बिल्कुल यही स्टोरी है। यही डीएसपी साहब ने उनको बुलाया, उनके पीछे हाथ है सर, वो नहीं आए। नहीं नहीं, हाथ की बात नहीं है, एक सर एक आदमी, एक मुझे एक सिपाही बुलाए, हाँ, मैंने हूँ सर, थोड़ा मेरी क्या सर जो थोड़ा इजी हो गया ना, इजी हो गया। नहीं मैं सर ओ ये भाई, नहीं है। थोड़ा सा पीछे होकर रिलैक्स होकर बैठ, पीछे होकर बैठ। ठीक है ना, लड़ना नहीं है हमने। शरई हिस्सा है, भाइयों ने बहन को देना है। जी बिल्कुल ठीक है। आपको पता है ये प्योर अदालती मैटर बनता है, पता है? जी सर, मैं किसी के घर शादीशुदा हूँ, मैंने उनको वालिद ने नहीं दिया, मैं मेरे कुछ दादा ने भी नहीं दिया, और हाँ, मैंने दिया है। आपने अल्लाह को जवाब देना है। जी आप नहीं देंगे तो अल्लाह को जवाब देंगे। जी सर बहनों का हिस्सा जो होता है, बेटियों का हिस्सा, तो इस शरीयत का हुक्म, वो आपने दे के एहसान नहीं किया, और दिया है तो आपने इतना बड़ा काम कर दिया है कि शायद आपके लिए आखिरत का सबब बन जाए। ठीक है ना, तो इसी तरह जिसको एहसास होगा वो जो है वो अपना माओ बहनों बेटियों का हिस्सा बिल्कुल नहीं मारेगा। इसमें डीएसपी साहब अपडेट क्या है जी? अदालत में चल रहा है जी। ठीक है। उन्होंने अपनी जो शेर है, अक्सर इनको एक दुकान दी है। आपका वो शादी आमने सामने? नहीं सर, मेरी कुकी का सर, मेरी वो अच्छा। सर मेरे वालिद और बात कर रहे हैं सर। हम्म। पहले एकदम सुबह को उनको एक शौक ले रहे थे उस तरह की, लेकिन जब ये घर गए फिर और से लड़क हो गए, टाइटल हुआ था, फिर वो कोर्ट में चले गए सर, ये बुलाते रहे हैं, वो नहीं आए। नहीं तो कॉल पर करें मेरे पास। ठीक है, इसमें मैं बुलाता हूँ, मेक श्योर करें जी आए वो। तस्वर इकबाल जी। ये सर बेटा मेरा तो आपने पुलिस स्टेशन रिपोर्ट की? यार याद से हुआ आज ही चलो, मैं ये एसएसपी को बता रहा हूँ, कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, पीछे यहाँ को रिपोर्ट की फाइल हिंदी की शफा और डॉक्टर ने नहीं किया तो कुछ ना इस साइड पे थप्पड़ मारे हैं मुंह पे अनु के प्रभाव से इसको नजर भी कम आ अभी इसको बहुत ज्यादा कम नजर आता है। ठीक, आप घर जाइए, इंशाल्लाह हो जाए। सर जुर्म तो किया नहीं है, सवाल जा रहे हैं, बात ये सबक नहीं चलो, लाया वो आप साथ से गिर बच्चों में हो जाता है, साथ से गिर कभी एक होता है तो जो उस्ताद है उसने नहीं मारा, हाँ। प्रिंसिपल जो टीचर जो उसको पढ़ाते हैं रोज उसने नहीं मारा, सिर्फ खड़ा कर दिया, उन्होंने खड़ा कर दिया, बहुत ज्यादा मारा है। चले देख लेते हैं ये रिश्ता भी। ऐसे आसिफ बुला लो, ते देख लें, फिर इनको भी बुला लें, तो मेरा ख्याल है कोई माफ कर देने में अजमत है, बुला लेंगे तो और उन्होंने वो बुलाएंगे आपको, वो आपको बुला लेंगे। ठीक, चलो। रशीद बेगम एलआरसी में कितने अभी केसेस हुए हैं? एलआरसी के चल रहे हैं साथ साथ, इस हिसाब से मीटिंग अभी लास्ट कब हुई है? जी, ये क्यों हो गया? विकास और रहमान, हाँ जी, क्या विकास, क्या इशू? सर इनका इशू ये है कि इनके जो है ना भतीजों की जमीन देखिए 5 मरले की उसकी उसने एक बंदे को 4.25 मरले रजिस्ट्री करवाई,
तकसीम के बगैर। ये तकसीम जी। इनका एक मरला बीच में इनका किया, ठीक है। तो उसकी ਅਸੀਂ वजह ਤੇ से वो सारी ਤਿੰਨ इशू बहना हुई। तो कल मैंने जाके मौके पे जाके देखा है सर, तो ये घर में यही लगे। 3 बहना थे, एक भाई, ਦੋ ਭਾਈ 2 भाई, दूजा भाई किथे? ਦੋਨਾਂ ਭਾਈ ਘਰ ਹੈ ओदी नहीं जमीन? ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੀ ਅਸਾਂखे को जा वेच नहीं ए वेच जड़ी बेटी सूदी असां को समझ असांखे ई वेच नहीं इस विच असांदा हिस्सा असांदा नाल मुक तिना बहना दा हिस्सा? तिना बहना दा? ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ठीक है। मैं रंडी जनानी हाँ कल जिन्ना जा गिद्धी गया उन्हें बारो 12-18 सीधे बारियां दे खा कर उन्हें दे छोड़ गया जेड़ा असाडा हिस्सा आया एक मरला जायदा दे छोड़ेगा फिर कुटियां सा गंदियां दिखियां ने कम भतीजे तुहाडे? नहीं भतीजा नहीं जिन्ना जा गिद्धी भतीजा की कहंदा? ते एक बांध तो न प्याने नहीं माली या दसो कि वो जिन्ना खरीदी है वो ते बाद दी गल, जेड़ा वेचिया है जिन्ने भतीजे ने वो की कहंदा? उस भद्रिया क्या दी इतनी मुक्का वो नहीं उन्हें मुकाई जिन्ना गिद्धी गया बगैर तकसीम के बेची ये है? सर बगैर जी। तकसीम के बेची है। उसने सर एक जो 1.5 मरला है ना उसका अलग काम उसको लिख के दिया है कि ये जो बाहर की जमीन है वो मैं अपनी एक मरला साढ़े भद्रिया खरीदी मतलब वो यही सब जमीन है चाची उसमें को चले दूंगा। नहीं, वो तब खरीद लिख के दे सकते हैं जब इनकी मर्जी शामिल हो। ये सर मर्जी इनकी शामिल कोई नहीं। अब जिसने खरीदी है, सब अपना जिसने खरीदी है वो कौन है? वो सब सब पिस्तौल चल Sebenarnya softer Gerala kau त्रै बार जगह दी त्रै बार असां कोई न हो बैठ जाए, अजान हो जाए। साढ़े छोटा बच्चा वो तो बेटा किसी का बच्चा होना लाया साढ़ा गवाह अच्छा, मतलब खड़े भाई एक तो मिनट। फोन पे चेक करेंगे उसका जो मल आया नहीं दिया साड़ी बहन दी बाम वो उस वक्त में जो असि दोने बहना तो आओ एक बार बैठी की एक मैं ठीक है, मैं दसो अपना सरदार साहब, अब ये बताइए आप इनके इन्होंने- रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार भी हैं? पानी बने मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मुझे उनसे बात करने दें। आप रिलेटिव नहीं है, आपने ये जगह मुतनाज़ा जगह ली है, बहन भाइयों की तकसीम नहीं हुई? नहीं सर उस टाइम मुतनाज़ा नहीं थी। नहीं कि ये बताइए कि मुझे एक मिनट है बोलो उन्होंने, ये तकसीम हुई है जगह? जी सर मैंने रजिस्ट्री कराई सर मेरी बात का जवाब देना आज, क्या ये जगह तकसीम हुई है? सर जिस मालिक ने मुझे दी है
मेरी बात का सर जवाब देना। तकसीम शुदा है या नहीं? तकसीम शुदा है। ये जगह जो है ना पूरी हवेली मेरी भी 50 साल उम्र हो रही है, इस हवेली में ये मालक है। मैं ये नहीं कह रहा कौन रह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये तकसीम शुदा है जगह, इस हवेली में किसी और का हिस्सा है या नहीं? जी सर, इसमें ये मामला है कि जो 3 मरले और 170 स्क्वायर फुट जगह है वो शाहजहां की है, और बाकी जगह उसने कहा है कि ये मेरे वालिदैन ने मुझे दी हुई। आपने भाई की तकसीम देखी है जी? तकसीम चेक की है आपने? सर मैं आपको बताता हूँ, जब जो जगह तकसीम ना हो उस पर जब आप खरीदेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, गैर कानूनी है। ये जो आप इंतकाल दिखा रहे हैं ये विरासती इंतकाल होता है। एक ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 एकड़ है, उसके फॉर एग्जांपल 6 पार्टनर हैं, 6 बहन भाई हैं, बाप फोत हो गया, वो 1 एकड़ 6 बहन भाइयों में तकसीम हो है। जिस वक्त विरासती इंतकाल होता है तो तमाम बहन भाइयों के नाम फर्द आ जाएगी, ऐसे ही है, तमाम बहन भाइयों के नाम फर्द आ जाएगी, लेकिन बहन भाइयों को ये नहीं पता कि मेरी जगह कौन सी है इसमें से, इस 1 एकड़ में से मेरा हिस्सा कौन सा है, मेरी बहन का कौन सा है, मेरे भाई का, उसको कहते हैं निशानदेही का। इस केस में ना तकसीम हुई हुई ना निशानदेही हुई। ऐसी सूरत में जब बंदा बाहर से जगह लेके आता है, बैठता है, वो उसको नॉर्मली कब्जा माफिया कहा जाता है। ठीक है, अब इसको डीएसपी साहब उनके भतीजे को बुला लो, सरदार साहब को बुला लो, भतीजे को पहले कहें कि इनकी जगह दें फुफियों की, जी है जी फुफियां ही हो ना, तुसी 3 फुफियां ने 3 फुफियां की जगह दे के गए, वो जी दे दे राजी हो जाते ठीक है ना, नहीं तो उनका और भतीजे का जगह ये जाने और भतीजा जाने जिन्होंने गलत खरीदी। ठीक है जी, इसमें वो ये कानूनी चीज है ना, कानून कहता है कि बगैर तकसीम और शहर आप जगह खरीद नहीं सकते। आप जब खरीदते हैं, बदनीयती नहीं है आपकी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपकी बदनीयती है या आपने कोई 1 मिनट माजी गल कर, मैं बिल्कुल सुन लें, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपने गलत खरीदी, आपने प्रोसीजर ठीक नहीं माना। आपने उस भतीजे को कहना था कि मुझे बताओ कि तुम्हारे इसमें और पार्टनर कौन कौन है और उनकी कौन सी जगह है। मामला ये है कि हमें ये नहीं पता था ये जगह नंबर में, मेरे वालिद साहब ने, मैंने इनसे हलफ लिया है, इन्होंने कहा है कि इस जगह में कोई किसी का हिस्सा नहीं है, इस जगह में कोई किसी का हिस्सा नहीं है, कोई दखल अंदाजी नहीं है। तो ये तो 8 माह पहले जी मेरे भाई, वो जुबानी कलामी में फिर यही चीजें होती है ना, दखल अंदाजी आ गई ना, ये उसके सारे ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि विरासती इंतकाल में डॉक्यूमेंट मौजूद होता है। ये कौन है जी, ये कौन है? बहन है जी। आप इनके वालिद हैं? ये सर 8 माह हाँ, मेरी बात आपको समझ आई? एक मिनट, मगर ये तनाजा जो हुआ है हमारा, जो कल इन्होंने जो हमारे साथ ज्यादती की हमारी बेटी के साथ, हम वो कब्जा तो हमने उन्होंने दिया है, जिन्होंने मालिक हुआ है, सामान हमारा अंदर पड़ा हुआ है। नहीं 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 जी सर, सर आपने कब्जा किया आके, चोरी साढ़ा आपने किया कब्जा आके, कब्जे के बाद कोई लड़ाई शड़ाई हुई है तो उसके जिम्मेदार आप? सर वो कब्जा उसके बाद कब्जा हमने पहले लिया था। आपको कब्जा किसने दिया? एक मिनट आप एक 2 बंदे बात करें, आपको कब्जा किसने दिया? मालिक मकान ने दिया। मैं बात कर, कब्जा किसने दिया? मालिक मकान ने। कौन है मालिक मकान? ये बैठे, एक मिनट शाहजहां इनका भाई जो है। एक मिनट ना, उस खित्ते, उस क्या उसे कहते हैं जो उस वो जो उसके अंदर ये भी मालिक है। सब ठीक है? नहीं ठीक नहीं है ही ठीक ये है कि मालिक है वो इसमें, और आपने उसमें एक पार्टनर से लेके कब्जा कर लिया। सर हमने नहीं किया, हमको दिया गया है। सर दिया गया, आप इतने मासूम, एक मिनट आप इतने सादे हैं, इतने मासूम है, एक बंदा आपको कह रहा है आगे थे बह जाओ, तुसी बह गए, ऐसे नहीं होता। वेट ऑन बैरट जी, बहस नहीं करें मेरे साथ, बैरट पे करें। अगर कोई बाहर से कब्जा आके कर रहा है उसको हटाएं, ठीक है, और जिसका जो हक है उसको दिलाएं, ठीक है जी। चल मैंने आपको पूरे तफसील से जो रजिस्ट्री है वो मुझे दिलवाएं, मैं बाकी नहीं। वो आपने किससे लेना है? शायद से लेना, चाहे जान से लेना, वो उससे ले। मैंने जो मेरी बात सुने, मेरी बात, वो आपने किससे, यार एक तो बात सुनते नहीं हो, आपने किससे लेना ये शाहजहां से, उससे ले जा। उसने दिया, उसने गलत दिया, उसने गलत दिया, उसने गलत दिया, उसने इनका हिस्सा भी दे दिया,
उनका हिस्सा मैंने नहीं लिया, उनका आपको अलग से, कैसे पता है इसका हिस्सा कहाँ पे? उसका अलग से ये वो इनको चूंकि बुनियादी तौर पे चीजों का पता नहीं है, आप मेरे से बहस कर रहे हैं। मेरिट करें जी, जो कानून कहता है मेरिट करें, जिसका हक है उसको दें, जो कब्जा माफिया उसको उठा के सर, बैठ उसका अलग से हमने आए जी। वो अलग से वो आप उसके साथ मामले तय करें, जो इनका वो आप हिस्सा है, उसके साथ अलग से- मामला तय करें। वो पहले अपने हिस्से तकसीम करें, जो आप उसका हिस्सा बनता है वो जो है वो इनको दे दे, ठीक है? बड़ी सिंपल सी बात। चले जाएं जी, जाएं। शायद रिजवान कोई बात नहीं भाई, वो नहीं, बस खैर।